आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। सारण जिला वीरों की धरती है, लोक संस्कृति की धरती है, पौराणिक इतिहास धरोहर की धरती है। पर इसी जिले का एक ऐसा क्षेत्र जिसने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ाई में अपना नाम भले ही दर्ज करवाया है, पर आजादी के बाद यह क्षेत्र राजनीतिक उपेक्षा का शिकार हो गया। जी हाँ, इतिहास के पन्नों में दर्ज यहाँ के वीर शहीदों को शौर्य गाथा को इस विधानसभा क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरे बिहार राज्य सहित देश के कोने कोने में पढ़ाया जाता है। बताया जाता है कि यहाँ देश की आजादी से लेकर जेपी आंदोलन, नमक आंदोलन सहित राष्ट्र को समर्पित कई आंदोलनों में यहाँ के सिपाही राष्ट्र सेवा के लिए स्वयं को समर्पित किया गया। हमारा दुर्भाग्य है कि मांझी विधानसभा में कई बड़े जनप्रतिनिधियों का समागम जनता ने अब तक देखा है, पर आज तक चहुमुखी विकास धरातल पर नहीं दिखता। आज के प्रतिस्पर्धा क्षेत्र में शिक्षा का महत्व युवाओं के लिए चुनौती बना है। आज भी हमारे क्षेत्र की युवा वर्ग खासकर महिलाओं के लिए विकट समस्या है। आज भी इस क्षेत्र में उच्च शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, न ढंग से कोई स्कूल है और न ही कॉलेज, न ही व्यवसायिक तकनीकी व रोजगार परक शिक्षा की कोई व्यवस्था पूरे सारण जिले में नहीं है। भले ही हमारे बच्चे बिहार के बाहर जाकर शैक्षणिक योग्यता में अव्वल रहते हैं, पर उस पर गर्व करने की बजाय हमें शर्मिंदगी महसूस होती है कि हमारे राज्य में, हमारे क्षेत्र में वैसी व्यवस्था क्यों नहीं है जिससे हमारा यह समाज उनकी योग्यता पर गर्व करे। शिक्षा, स्वास्थ्य व अन्य ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं में भी आ रही समस्याओं से निजात दिलाने के लिए सारण जिले के मांझी विधानसभा क्षेत्र के बंगरा गांव निवासी व बीजेपी के चुनाव प्रभारी गोपालगंज सह एमएलसी प्रतिनिधि प्रभाकर दुबे उर्फ मुन्ना बाबा ने आगामी चुनावी दंगल में ताल ठोकने की बात कही है। उन्होंने कहा कि 1947 में देश आजाद हुआ, तब से आज तक मांझी के कई मंत्री, सांसद व विधायक आए और चले गए। सभी ने मांझी की गौरवान्वित धरती की उपेक्षा की है, लेकिन अब मांझी के युवा जाग चुके हैं। कई बिंदुओं पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि ग्रामीण सड़क मांझी मुख्यालय से मांझी, सोनवर्षा, जैतपुर के जाने वाली मुख्य सड़क जिन्हें एमएलसी सच्चिदानंद राय ने बिहार सरकार से स्वीकृति दिलाई, आज इस सड़क को स्थानीय व वर्तमान जनप्रतिनिधि अपना वोट बैंक बनाने के चक्कर में अपना दावा ठोक रहे हैं। वहीं बिहार से बाहर शिक्षा ग्रहण करने वाले युवाओं ने बिहार की शिक्षा नीति पर गहरी चिंता व्यक्त की है, जहां आज भी कॉलेज संस्थानों में प्रैक्टिकल्स की व्यवस्था नहीं है। वह शिक्षा अधूरी और व्यर्थ है, जिसमें प्रयोगशाला के अभाव में युवा अनट्रेंड होकर बेरोजगार हो रहे हैं। छपरा से रंजीत के साथ मनोरंजन पाठक की रिपोर्ट। बिहार विधानसभा का चुनाव होना ये तय हो गया है। अब रही बात चुनाव की, तरह तरह की घोषणाओं की बात, तरह तरह की प्रत्याशियों की बात, तो अभी हम हैं मांझी विधानसभा क्षेत्र, जहां पे अगर शिक्षा की बात करें तो आजादी के बाद भी अभी समुचित रूप से अभी तक यहाँ कोई शिक्षा की व्यवस्था नहीं की गई है, जिसका एक जीता जाता उदाहरण हम आपको अभी दिखाएंगे कि यहाँ के जो बच्चे हैं, चूंकि ये यूपी और बिहार का बॉर्डर का एरिया पड़ता है मांझी विधानसभा क्षेत्र, जहाँ के अधिकतर बच्चे यूपी जाकर पढ़ाई लिखाई करते हैं। यहाँ चूंकि कोई साधन की इस तरह की नहीं है, ना ही पॉलिटेक्निक है, ना ही कोई मध्य विद्यालय तक भी नहीं है, इंटर कॉलेज भी अगर गिने चुने में ही आता है, जो काफी दूर दूर में इसे बनाया गया है। तो यहाँ पे जो छात्र हैं, इनका अगर ये दुख है कि बिहार इनका एड्रेस माना जाता है। अगर बात करें शिक्षा दीक्षा की बात, तो टोटल शिक्षा दीक्षा इनका यूपी से हुआ है। वहीं पे क्या नाम है आपका? नेहा कुमारी दुबे। नेहा, बताइए कि आप रहने वाली बिहार की हैं, आपका टोटल एजुकेशन यूपी से है, ऐसा क्यों? आप पढ़ना नहीं चाहती थे क्या बिहार में? मैं पढ़ना चाहती थी सर, लेकिन यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। क्या पढ़ना, आपने क्या पढ़ाई किया है यूपी से? यूपी से सर यूपी से 10 इंटर तक पढ़ाई की हूँ, उसके बाद डिप्लोमा करने के लिए भी यूपी में ही की। क्यों बिहार में कभी इस तरह का कोई कॉलेज स्कूल आपके क्षेत्र में नहीं है, विधानसभा क्षेत्र में? नहीं है बिल्कुल। और कुछ ऐसे भी छात्र भी हैं जो कि यूपी जो है बीचू में जाके पढ़ते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राशिदपुर है। क्या आप कहाँ पढ़ाई करते हैं?
मैं श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय कक्षा में पढ़ाई करता घर कहाँ है आपका? हूँ। घर बिहार में है। बिहार में है। कहाँ? माझी विधान? हाँ, माझी विधानसभा। तो क्या वहाँ पे किस तरह की पढ़ाई करते हैं आप? सर वहाँ पे मैं संस्कृत व्याकरण विषय है मेरा। और क्यों बिहार में ऐसी कोई आपके विधानसभा क्षेत्र में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है? नहीं सर, पढ़ाई लिखाई में बहुत वीक है यहाँ पे। कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे काफी संस्कृत की पढ़ाई नहीं हो रही है सही से। और यहाँ और आपकी इच्छा थी संस्कृत पढ़ने की, जो कि यहाँ व्यवस्था नहीं है। जी जी सर, और साधन काफी। अगर व्यवस्था होता तो यहाँ पे आप पढ़ाई करते जी हैं। सर। अगर बात करें यहाँ पे अगर एक कॉलेज भी है, नंदलाल सिंह इंटर कॉलेज, तो वहाँ पे सुविधाएं नगण्य है। सुविधा नाम की कोई चीज नहीं है। जैसा कि बताइए यहाँ से कितनी दूर है ये नंदलाल सिंह कॉलेज आपका? वहाँ जाने की कोई सुविधा है आप लोगों को? नहीं, 9 किलोमीटर दूर है। जाने का भी सुविधा है? एक ही कॉलेज है? हाँ। इतने दूर में? जी। बिल्कुल। वहीं पे कुछ लड़के और हैं जो कि आप क्या नाम है आपका? मेरा ब्रजेश कुमार सिंह नाम है। कहाँ पढ़ाई लिखाई आप करते हम हैं? बोलिए पढ़ाई लिखाई करते हैं। बलिया यूपी में? हाँ, यूपी। घर कहाँ है आपका? मेरा घर बंगरा है। माझी विधानसभा? हाँ, माझी विधानसभा में। यहाँ क्यों आप वहाँ चले गए? यहाँ क्यों नहीं यहाँ पढ़ा? पर कोई सुविधाएं नहीं है, इसलिए चले गए वहाँ पर पढ़ने। बिल्कुल। अगर बात करें तो मैंने काफी ये दुख का बात है बिहार सरकार के लिए भी कि आजादी के बाद भी अब तक छात्रों का ये रोना जो है वो रोया जा रहा है कि यहाँ व्यवस्था नहीं होने की वजह से लोग अदर स्टेट जाकर पढ़ाई करने को मजबूर है, जिससे कि खर्चा भी अधिक ही पड़ता है, ज्यादा खर्चा भी लगता है, लेकिन मजबूरन लोगों को जाना पड़ता है। वहीं पे हमारे यहाँ पे है अनिल पांडे, डॉक्टर, प्रोफेसर और पूर्व माझी प्रमुख भी रह चुके हैं। ये भी यूपी में कॉलेज के मैथ के लेक्चरर भी हैं। शिक्षा व्यवस्था के बारे में बड़ी दुख के साथ करना पड़ता है, क्योंकि पहला तो हम लोग बिहार में हुए हैं, लेकिन मेरी भी शिक्षा दीक्षा जो है उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के सतीश चंद्र डिग्री कॉलेज और गोरखपुर विश्वविद्यालय से मैं पीएचडी किया। मैथमेटिक्स में एमएससी करने के बाद वहां से एमएड और बीएड भी किया। संयोग से उसी कॉलेज का मैं नेता भी रहा और उसी कॉलेज में मैं मैथमेटिक्स का प्रमुखता भी हूँ। और दुख के साथ करना पड़ता है, जब मैं यहाँ राजनीति का शुरुआत किया आज से 10 वर्ष पहले, मैं माझी ब्लॉक का ब्लॉक प्रमुख भी रहा, लेकिन पूरे माझी विधानसभा क्या ये छपरा सिवान गोपालगंज के पूरी अब समीकरण कर लीजिए तो कहीं लड़कियों को पढ़ने के लिए कोई कॉलेज नहीं है, न बीएड की कोई शिक्षा, बीएड की यहाँ क्लास जो चलते ही नहीं है। दूसरी चीज, अभी कुछ लोग बीएड खोले भी हैं तो पैसा इतनी ज्यादा पैसा लेते हैं जिसका जो है बच्चे, गरीब बच्चे नहीं दे पाते हैं। लेकिन बिहार में वैसा, यूपी में ऐसा नहीं है। उसके लिए 51,000 फीस जो है प्रथम साल के लिए, 30,000 80,000 में। लेकिन यहाँ के कॉलेज जो खुले हुए हैं कहीं 1.5 लाख लेते हैं। हाँ, 1.5 लाख मनमाने ढंग से है, और कई साल लग जाते हैं बीएड करने में। मेरे द्वारा कम से कम 2,000 से ऊपर लोगों को मैं बीएड कराया हूँ। यहाँ आईएससी की पढ़ाई नहीं होती है, जिससे लड़के अपने रोजगार पर रखे जिंदगी व्यतीत करने के लिए। अगर टेक्निकल पढ़ाई की बात करें तो जीरो है, जीरो। माझी विधानसभा क्षेत्र, माझी क्या पूरे छपरा जिला की मैं बात करता हूँ। छपरा में बीएड कॉलेज कितने हैं? वो तो जी, छपरा में बीएड कॉलेज कितने हैं? ये छपरा में बीएड कॉलेज की मान्यता नहीं है, 2 कॉलेज है जो मुझे जानकारी है, 2 या 3 कॉलेज है। बिल्कुल। और दूसरी चीज ये सबसे बड़ी ज्वलंत उदाहरण है कि लड़कियों के लिए कोई विशेष साधन नहीं है। और यहाँ जो भी कॉलेज चलते हैं केवल नाम लिखवा लीजिए, कभी न प्रैक्टिकल होता है, न वहाँ बीकर है, न परखनली है। बच्चे कहीं केमिस्ट्री नाम की चीज का कहीं देखिएगा, न फिजिक्स का कोई सामान है। यदि प्रैक्टिकल नहीं करते हैं तो आईएससी बीएससी पढ़ना सब बेकार है। मतलब ये कागज पे ही ये कागज पर टोटल ये नंदलाल सिंह कॉलेज है। बच्चियों को बैठने की व्यवस्था नहीं है। एडमिशन होता है हजारों की संख्या में। वहाँ दुख है कि वहाँ खुद कर रहा है, वहाँ के प्रिंसिपल, एक दिन मेरी चर्चा हो रही है, कोई सम श्रीवास्तव है, नाम पूरा मैं नहीं जानता हूँ, केपी श्रीवास्तव, कि सर क्या कीजिएगा, देखिए भवन नहीं है, बैठने की व्यवस्था नहीं है, कहाँ मैं करूँ, स्टाफ नहीं है, तमाम सारी चीजें हैं। इस पर बिल्कुल यहाँ के छात्र जो है अदर स्टेट में ये पलायन करने को मजबूर होते हैं। इसी सब को लेकर एक है यहाँ के भावी प्रत्याशी मुन्ना बाबा, जो कि इस सब सारे जिम्मेदारियों को ये उठाने को लेकर ही अपना ये मुद्दा बनाए हैं और इस बार चुनाव में ताल ठोकने को तैयार हैं। क्या कहेंगे, क्या आपका उद्देश्य है इस बार का चुनाव में, क्या करेंगे आप लोगों के लिए? देखिए, हमारा शिक्षा को लेकर सर्वप्रथम यही उद्देश्य रहेगा पूरे माझी विधानसभा के, खास करके बच्चियों के लिए, कि हम लोग एक मिडिल क्लास परिवार से आते हैं। बहुत बड़े लोग हैं जो पटना, छपरा, दिल्ली, बॉम्बे बच्चे लोगों को भेज के पढ़ा सकते हैं, लेकिन हम लोग गांव देहात के रहने वाले व्यक्ति हैं। हम लोग बच्ची को गांव से बाहर नहीं भेज सकते हैं। हमारी सर्वप्रथम अगर माझी की जनता हमारे ऊपर भरोसा करती है तो मैं जब माझी से अगर विधायक बना तो सर्वप्रथम मेरा यही कार्य रहेगा कि मैं हर एक पंचायत में एक मध्य विद्यालय, 4-5 पंचायत के अंतराल में एक इंटर कॉलेज और पूरे विधानसभा में 2 महाविद्यालय, खास करके बच्चियों के लिए मैं व्यवस्था करने के लिए
पूरे जिंदगी तात्पर्य एक सूत्री कार्यक्रम में रहूंगा। बिल्कुल, जिससे कि छात्रों का पलायन रुकेगा। हाँ, छात्रों का पलायन रुकेगा। खास करके अगर बेटी पढ़ेगी तो 2 घर बनेगा। मैं खुद अपने बच्ची लोगों को उत्तर प्रदेश से शिक्षा दिलवाया हूँ, जो हमारे पूर्व अनिल पांडे जी का। यहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं है, कहाँ भेजिएगा? हमारा गांव बंगरा होता है, यहाँ से मध्य विद्यालय जस्ट बगल में होता है। यहाँ हमारे खुद पंचायत में मध्य विद्यालय में आजादी के बाद तक आज भी हमारे गांव के लड़के जाते हैं आपको जैतपुर हाई स्कूल में, इधर हलखोली सा हुए माझी में। बताइए कि अगर एक बच्ची को हम यहाँ से 12 किलोमीटर दिन में भेज सकते हैं? पैदल नहीं भेज सकते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से हमारे लिए ठीक नहीं है। हमें शर्म आती है यहाँ का स्थानीय विधायक और यहाँ के सांसद लोगों से कहने में कि मैं माझी विधानसभा और दाऊदपुर बंगरा का रहने वाला हूँ। शिक्षा की दशा और दुर्दशा के बारे में तो हम लोग समझ ही चुके हैं, देख भी लोगे। और यहाँ के छात्र छात्राओं जो पलायन कर चुके अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं दूसरे स्टेट में जाकर, उनकी सारी व्यथा को हम लोगों ने सुन लिया। अब रही बात, अगर हम बात करें माझी विधानसभा क्षेत्र की, तो ये वीरों की धरती रही है। आजादी के समय से ही अगर नमक आंदोलन की भी बात करें तो यहाँ भी काफी वीर सपूतों ने उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। लेकिन आज की बात करें अगर वर्तमान की, तो बिहार सरकार के द्वारा यहाँ तक अभी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई जिससे कि छात्रों का पलायन रुक जाए। यहाँ तक कि सड़क, बिजली और पानी की भी समुचित व्यवस्था नहीं की गई है। छपरा से नजीद भोजपुरिया के साथ मैं मनोरंजन पाठक, आरपी भारत।